हेलो दोस्तों, मैं हूं जितेश। द जेकेएम थ्योरी चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आपकी परीक्षा तैयारी को परखने के लिए अपन प्रत्येक शनिवार को शनिवार टेस्ट सीरीज का आयोजन करवा रहे हैं, जिसमें इस शनिवार को नंबर सिस्टम संख्या पद्धति टॉपिक का टेस्ट हुआ। इस वीडियो में हम देखेंगे इस टेस्ट का सॉल्यूशन। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के आपके सपने को साकार करने के लिए हम बिल्कुल सटीक तैयारी करवा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं तैयारी जीत की। पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 आता है। देखो, कोई संख्या मान लो कोई भी होगी, x होगी, उसको भाग देना है किससे? 136 से। तो भागफल जो भी आ रहा है, ये कह रहा है शेषफल कितना आ रहा है? 36 आ रहा है। और उसी संख्या को 17 से भाग देना है। देखो, किससे भाग देना है? 17 से। हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, हम ये चेक कर लेते हैं कि 17 का भाग 136 में जाता है या नहीं जाता है। देखो, 17 8 कितना होता है? 136, यानी 17 का भाग 136 में जाता है। तो उसके बाद क्या करना है, हमें डायरेक्ट जो शेषफल प्राप्त हुआ है उसी शेषफल में का भाग दे दो, और जो भी शेषफल आएगा वो आंसर आ जाएगा। देखो, 17 का भाग देंगे तो 17 का भाग 2 बार, 17 दूनी 34, बचा कितना? 2। तो किसी संख्या में 136 से भाग देने पर शेषफल 36 आता है, और उसी संख्या में 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आएगा? 2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। यदि 7 अंकों वाली संख्या 134x 58y 1 3 4 x 5 8y, ये 7 अंकों की संख्या हो गई, जो कि किससे? 72 से विभाजित है। ये कह रहा है 72 से विभाजित है। तो 2x प्लस y का मान क्या होगा? अब देखो, इस क्वेश्चन को कैसे करना है। जो विभाज्यता के नियम जो भी हमने पढ़े हैं, इसको 72 को हम उन दो में तोड़ देते हैं। तो देखो, 72 को क्या कर सकते हैं अपन? क्या लिखिए अपन? तो देखो, 9 इंटू 8 लिख सकते हैं। 9 इंटू 8, 9 8 72 लिख सकते हैं। अब हमें 8 का नियम भी आता है, विभाज्यता का 9 का नियम भी पता है। 9 का नियम तो कहता है कि अंकों के योग में यदि 9 का भाग जाए तो संख्या 9 से विभाज्य होगी। और 8 का नियम कहता है कि अंतिम 3 अंकों में यदि 8 का भाग चला जाए तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। तो देखो, अपन किसको सोल्व करें? पहले 9 का लगाइए 8 का। देखो, अगर अपन 8 का रूल लगाते हैं तो 5 8 और y, तो यहां से y आ जाएगा। देखो, 8 का भाग देंगे अपन 5 और 8 और y में। ये कह रहा है 72 से विभाज्य यानी 8 से विभाज्य है, तो 8 का भाग जाना ही चाहिए। तो क्या करें अपन? 8 का भाग देते हैं। देखो, 5 8 y में 8 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 8 2 7 56, बचा कितना? 2। यहां से उतारेंगे y। अब देखो, 2 का मतलब 20 के बाद में y की जगह ऐसी कौन सी संख्या लिखे कि 8 का पूरा पूरा भाग चला जाए? तो देखो, 8 दूनी 16, 8 3 24 और 8 चौक 32। तो 20 वाली लाइन में सिर्फ और सिर्फ 8 3 24 है। तो 3 बार भाग देंगे तो यहाँ क्या आना चाहिए? 24 आना चाहिए, यानी कि y की जगह क्या आएगा? 4 आएगा। तो y का मान तो क्या हो जाएगा? y बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब भाग देते हैं अपन 9 का। तो देखो, 9 के नियम के लिए क्या करेंगे अपन? 9 के नियम के लिए हमें पता है कि अंकों के योग में यदि 9 का भाग जाए तो पूरी संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। तो योग करते हैं अपन। 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस x प्लस 5 प्लस 8 प्लस y की जगह क्या रखेंगे? 4। जोड़ो, 1 और 3 4, 4 और 4 8, 8 और 5 13, 13 और 8 21, 21 और 4 25 प्लस ये x। अब देखो, 25 में वह छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़े कि 9 का पूरा पूरा भाग चला जाए। 9 का पहाड़ा क्या कहता है? 9 1 9, 9 दूनी 18, 9 30 27। 25 में क्या जोड़े कि 27 आ जाए? x की जगह क्या रख दे? 2 रख देंगे तो 27 हो जाएगा, और पूरा पूरा भाग चला जाएगा, यानी x का मान क्या आएगा? 2 आएगा। अब क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ यहां मान रखने हैं। 2 गुणा 2 प्लस y की जगह क्या है? 4। 2 दूनी 4 प्लस 4 बराबर कितना आ गया? 8। तो आंसर क्या जाएगा? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? देखो, अपने को क्या निकालना है? प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का योग। देखो, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के योग का फॉर्मूला क्या होता है? n प्लस 1 अपॉन 2। और अपन को क्या निकालना है? प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का योग। तो n की जगह क्या करेंगे? केवल 25 रख देंगे अपन। 25 इंटू 25 प्लस 1 यानी 26 बटेवा 2। 2 का भाग देंगे 26 में 13। अच्छा, 13 से गुणा करें। 13 पंजे 65 का 5 हासिल का 6, 13 दूनी 26 और 6 32। तो प्रथम 25 प्राकृत संख्या का योग कितना आ जाएगा? 325 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। 51 से 100 तक की लगातार संख्याओं का योग होगा। देखो, क्या बोल रहा है ये? 51 से 100 तक की लगातार संख्याओं का हमें क्या चाहिए? योग चाहिए। बहुत ही शानदार प्रश्न है ये।
अब अपने को ये पता है कि भाई प्रथम n जो प्राकृत संख्याएं हैं उनका योग यानी कि सिग्मा n जिसे हम बोलते हैं वो क्या होता है n+1/2। अब यहाँ पे लेकिन प्रथम n नहीं लेनी, 51 से 100 लेनी है। तो अपन क्या करें, देखो अगर मैं 1 से 100 ले लूं, 1 से 100 तक का योग कर लूं और उसमें से 1 से 50 का योग घटा दिया जाए। देखो टोटल 1 से लेके 1, 2, 50, 51 और 100 संख्या ले लिया। अब 1 से 100 तक के योग में से 1 से 50 घटा दिया जाए तो क्या मिल जाएगा, 51 से 100 तक का योग। बस अब क्या करना है, फॉर्मूले में मान रखना है सिग्मा एन यहाँ पे प्रथम 100 प्राकृत संख्या है और ये क्या है, प्रथम 50 प्राकृत संख्या है। यानी ये तो है सिग्मा 100 और ये क्या है, सिग्मा 50। बस मान रखना है, एन की जगह यहाँ पे 100 रखेंगे, 100 गुणा 101/2 माइनस इसमें रखेंगे तो 50 गुणा 50 और 1 51/2। 2 का भाग देंगे 100 में 50 बार, 50 से गुणा करें 101 इंटू 5 तो हो गया 505 और 0 का 0 यानी 5050 और यहाँ पे 2 से कट जाएगा ये 25 बार। तो देखो 25 से कम 25 का 5 हासिल का 2, 25 पंजे 125 और 2 127। तो 5050 में से 1275 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3775। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। किसी संख्या में लगातार 4, 5, 7 से भाग देने पर शेष क्रम से 2, 3, 4 बचते हैं। यदि उस संख्या में लगातार 7, 5, 4 से भाग दे तो कितना शेष बचेगा। देखो ऐसे क्वेश्चंस को क्या करेंगे, हम एक टेबल बना लेते हैं। भाई 4 का भाग देना है एक बार देना है किसका, 5 का, और एक बार दे रहे हैं 7 का। ठीक है, शेषफल क्या क्या बच रहे हैं इनको यहाँ लिख देंगे, 2, 3 और 4। ठीक है, भागफल लिखेंगे अपन। ये मान लो कि ये x में भाग दिया था, भागफल आया y और इसके बाद भागफल आया z, और अंतिम जो भागफल है उसे हमेशा क्या लेंगे अपन, 1 लेंगे। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, जहां पे r का मान जो है वो या तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए शेषफल जो है, और छोटा होगा जिसका भाग दे रहे हैं यानी b से। ये अपने को ध्यान में रहना चाहिए। अब देखो अपने को ये ध्यान रखना है, अब यहां से अपन z का, y का और x का मान निकाल के हम संख्या ज्ञात कर लेंगे जिसमें भाग दे रहे हैं। तो पहले z का मान निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे, देखो z बराबर भाग किसका दिया है, 7 का, भागफल क्या आया 1 यानी 7 इंटू 1 प्लस शेषफल यानी कि 4। तो देखो कितना आया, 7 एकम 7 और 4 कितना हो गया, टोटल 11 हो गया z का मान। अब y का मान निकाले तो y बराबर भाग दिया है 5 का इंटू भागफल क्या आया था z और z का मान क्या है 11, तो इंटू 11 प्लस शेषफल क्या था 3। तो कितना हो गया, देखो 11 पंजे 55 और 3 कितना हो गया 58। ठीक है, x का मान निकाले अपन तो x बराबर क्या करेंगे 4 इंटू वाई, तो 4 इंटू वाई का मान कितना हो गया 58 प्लस शेषफल कितना है 2। देखो 58 इंटू 4 करना है कितना हो जाएगा 232 और 2 234, यानी x का मान कितना आ रहा है यहाँ पे 234 आ रहा है। अब अपन को करना क्या है, अपने को करना है कि यहाँ पे अपन को 7, 5 और 4 का लगातार भाग देना है। चलो 234 में भाग देते हैं अपन, 234 में सबसे पहले भाग देंगे अपन 7 का। ठीक है, भागफल अपन यहाँ लिखेंगे और शेषफल आगे लिखेंगे। 7 का भाग देते हैं तो 7 3 21, बचा कितना 2, क्या हो गया 24, 24 में देंगे तो वापस 7 3 21, कितना बचा, देखो 24 में से 21 गया तो कितना रह गया 3, यानी शेषफल क्या आया 3, तो पहला तो आ जाएगा 3। उसके बाद भाग देना अपने को 5 का, 5 का भाग देंगे तो 5 छंग 30, बचा कितना 3, तो फिर शेषफल कितना आ गया 3। अब भाग देना अपने को 4 का, 4 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा 4 एकम 4, बचा कितना 2। तो जब 7, 5 और 4 का लगातार भाग देंगे तो शेषफल क्या आएंगे 3 3 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, 200 से 500 के बीच 13 से विभाज्य होने वाली संख्या कितनी है। देखो हमें क्या देखना है, 200 से 500 के बीच 13 से विभाज्य संख्या है, तो अपन क्या करेंगे इनमें 13 का भाग दे देंगे। ठीक है, 13 का भाग दे देंगे। अब देखो इनके बीच वाली संख्या चाहिए, तो ये हमेशा ध्यान रखना कि 200 के अंदर 13 का भाग देंगे तो हमें केवल पूर्ण संख्या लिखनी है। ठीक है, जैसे अपन 13 का भाग देते हैं तो 13 एकम 13, बचा कितना 7 70 हो गया, 13 पंजे 65। ठीक है, यानी कि 13 का पहाड़ा जब 15 तक बोलेंगे तो उसके पहले पहले तो 200 के पहले की संख्या है, जैसे अपन 13 का पहाड़ा 16 बार बोलेंगे वो 200 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब देते हैं 500 में 13 का भाग, तो कैसे जाएगा, देखो 13 3 39, बचा कितना 11, 110 हो गया। 13 इंटू देखो
13 इंटू 4, 13 इंटू 8, 13 अट्टे 104 होता है। तो यहाँ पे देखो 13 8 104 बचा कितना फिर 6, क्योंकि अब जैसे ही 13 का भाग अपन 38 से 39वीं बार बोलेंगे तो वह संख्या 500 से बड़ी हो जाएगी, जो अपने को चाहिए ही नहीं। तो देखो टोटल संख्या है 500 तक जो संख्या है वो 38 बार पहाड़ा बोला अपन ने, यानी 38 बार 38 संख्या हो गई जो 13 से विभाज्य है। उनमें से 200 के पहले पहले यानी 15 संख्या घटा दो, तो माइनस कर दो यहाँ पे 38 से 15 जाएगा तो कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। तो 200 से 500 के बीच 13 से विभाज्य संख्या कितनी है 23 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, निम्न में से सही कथन है। देखो हमें सही कथन का चयन करना है, तो चारों ऑप्शन देखते हैं अपन। √3 एक परिमेय संख्या है। दोस्तों हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है तभी उसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या हो सकता है, वरना वह संख्या कौन सी होगी, अपरिमेय होगी, यानी ये कथन तो गलत है। दूसरा देखते हैं, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। देखो प्रत्येक पूर्णांक, जैसे अपन पूर्णांक ले लिया 2 है, इसको 2 को 2/1 लिख सकते हैं अपन, जो कि P/Q के रूप में है, और Q का मान यहाँ पे 0 नहीं है, और P और Q दोनों पूर्णांक है। तो परिमेय संख्या की परिभाषा भी यही कहती है कि P/Q के रूप में हो, Q का मान 0 नहीं हो, और P और Q दोनों पूर्णांक हो। तो प्रत्येक पूर्णांक संख्या भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, यानी यह कथन क्या है, सत्य है। बाकी के 2 कथन पे भी विचार करते हैं अपन। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होगी। अब देखो प्रत्येक वास्तविक संख्या नहीं, हमें पता है कि वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को जब सम्मिलित कर लिया जाता है, यानी दोनों ग्रुप को शामिल कर लिया जाता है, तो वो संख्या क्या हो जाती है, वास्तविक संख्या में आ जाती है। तो यहाँ पे ये गलत है कि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होगी, होगी तो सही, लेकिन प्रत्येक होगी जरूरी नहीं है, परिमेय संख्या भी आती है वास्तविक संख्याओं में। नेक्स्ट देखते हैं, 22/7 एक परिमेय संख्या है। अब देखो 22/7 जो है P/Q के रूप में है, Q का मान यहाँ पे 0 है क्या, नहीं है, P और Q दोनों पूर्णांक है, कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है, जबकि ये बोल रहा है अपरिमेय है, यानी इसका कथन गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, 87 से पूर्णतः भाज्य संख्या प्राप्त करने के लिए 13,601 से किस न्यूनतम संख्या को घटाया जाना चाहिए। जब भी न्यूनतम संख्या घटानी हो, न्यूनतम संख्या जोड़नी हो, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले भाग दे लेते हैं। देखो यहाँ पे 136,001 यानी 13,601 में 87 का भाग दे लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। पहला काम अपने वही करना है, देखो भाग देंगे तो 87 कम 87 बचा कितना, देखो यहाँ से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 16 में से 7 जाएंगे तो 9, और 12 में से 8 जाएंगे 4, 49, और 0 उतार देंगे यहाँ से। अब 87 का भाग कितनी बार जाएगा, देखो 5 बार देते हैं अपन, तो 87 को 5 से गुणा करना है। तो किसी भी संख्या को 5 से गुणा करना हो, क्या करो, यहाँ पे 87 इसको लिख लो 870 का आधा कर दो, तो 800 का आधा 400 और 70 का 35, यानी कि 435। कितना बचा, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 3 गया तो 5, 55 बचा। उतार लेते हैं एक, 551, 6 बार देते हैं इस बार, 6 7 42 का 2 हासिल का 4, 6 8 48 और 4 52, ठीक है। 551 में से 522 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे शेषफल क्या है, 29 आया है। तो जब भी अपने को कोई संख्या जोड़नी हो या घटानी हो, ताकि पूरा पूरा भाग चला जाए, अब देखो यहाँ पे अपने को क्या करना है, घटाना हो। इस संख्या में 87 का पूरा पूरा भाग कब जाता, जब ये शेषफल ही नहीं आता, यानी क्या घटाएंगे, जो भी शेषफल आता है उसे घटा देंगे, यानी यहाँ पे आंसर क्या हो जाएंगे, न्यूनतम क्या संख्या घटाए, 29 आ जाएगा। ये कहता है कि न्यूनतम क्या संख्या जोड़े। अब देखो ये 29 है, यहाँ पे और कितना अधिक होता था कि पूरा पूरा भाग जाए, ये 29 की जगह 87 होता तो एक बार और भाग चला जाता, यानी क्या करे, इस 29 को 87 बना देते हैं। कैसे बनाएंगे, 87 और 29 का अंतर, देखो 87 और 29 का अंतर कितना हो जाएगा, 17 में से 9 गया तो 8, और 7 में से 2 गया तो 5, यानी से अंतर जो है 58, उसे अगर अपन जोड़ दे तो 58 और 29 क्या हो जाएगा, 87, यानी न्यूनतम क्या संख्या जोड़ेंगे, 58 जोड़ेंगे। तो जब भी न्यूनतम संख्या जोड़ने की बात करें तो जिसका भाग दे रहे और शेषफल दोनों का अंतर आंसर आ जाएगा, और घटाने की बात करें तो डायरेक्ट शेषफल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, प्रत्येक खंभा 15 मीटर की दूरी पर है। देखो खंभों के बीच की दूरी क्या हो गई, यहाँ पे दूरी हो गई 15 मीटर। तो बताओ 315 मीटर पुल को बनाने के लिए कितने खंभों की आवश्यकता है। अच्छा, टोटल कुल लंबाई कितनी हो गई, 315 मीटर। देखो इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं अपन। मान लो कि 30 मीटर का ही पुल है, ठीक है, 15-15 मीटर की दूरी पर कितने खंभे लगेंगे। देखो पहला खंभा तो 0 पे लग जाएगा, दूसरा खंभा 15 मीटर के बाद लगेगा, टोटल 15 मीटर के बाद दूसरा खंभा लगेगा। अभी तक 15 मीटर की डिस्टेंस कवर हुई है, और अगले 15 मीटर पर एक और खंभा लग जाएगा, ठीक है। तो देखो टोटल 30 मीटर को कवर करने के लिए कितने खंभे लगे, 1 2 3। कैसे निकाला है,
30 में भाग देंगे 15, तो डिस्टेंस तो कितनी हो गई 2 खंभों के हिसाब से, लेकिन खंभे कितने लग रहा है देखो, पहला जो वो 0 मीटर पे लग रहा है, तो एक और जोड़ देंगे, यानी टोटल कितने खंभे लगे, 3 लगे, यानी 30 मीटर के लिए 30/15 2 + 1, यानी कि हमेशा भाग देके 1 जोड़ देंगे, खंभों की संख्या आ जाएगी ऐसे क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे देखते हैं 315 में भाग दो 15 का, और क्या कर दो 1 जोड़ दो, खंभों की संख्या आ जाएगी। 315 में 15 का भाग देंगे तो 15 दूनी 30 बचा 1 आया 15, 15 एकम 15 21 + 1, यानी कितने खंभे हो गए टोटल 22 खंभे हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। भेड़ के एक झुंड का 1/4 जंगल में देखा गया, झुंड के वर्गमूल का 2 गुना पहाड़ों पर चला गया, शेष 15 भेड़ नदी के किनारे देखे गए, बताइए कुल भेड़ों की संख्या क्या थी। देखो इसे हम 2 प्रकार से कर सकते हैं, एक तो इसका प्रॉपर मेथड है, एक ऑप्शन चेक मेथड है। पहले प्रॉपर मेथड देख लेते हैं अपन। यहाँ पे देखो भेड़ का एक झुंड, अब कितनी भेड़ें हैं, ज्यादातर अपन क्या करते हैं x मानते हैं, लेकिन अपन यहाँ पे क्या करते हैं कुल भेड़ों की जो संख्या है, कुल भेड़ें जो है उन्हें अपन मानते हैं x²। अब x² क्यों माना, क्योंकि हमें आगे जाके इसका वर्गमूल करना है, तो ज्यादा अच्छा ना अपन यहाँ पे x² मान लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1/4 जंगल में देखा गया, तो देखो जंगल में कितना गया, जंगल में है 1/4, यानी कि x² / 4। झुंड के वर्गमूल का 2 गुना पहाड़ों पर चला गया, तो देखो पहाड़ों पर कितना गया है, झुंड के वर्गमूल का यानी x² का वर्गमूल यानी x का 2 गुना यानी कि 2x, पहाड़ों पर चला गया। ये कह रहा है शेष 15 भेड़ है। अच्छा अपने हिसाब से अपन शेष निकालते हैं यहाँ पे, तो शेष बराबर अपने हिसाब से कुल कितने हैं x² है, उनमें से x² / 4 और 2x जो है ये कुल जंगल में और पहाड़ों पर चले गए, तो कुल में से जंगल और पहाड़ों वाले निकाल देंगे तो शेष भेड़ बढ़ जाएंगे। तो यहाँ से शेष निकालते हैं x² - 4 ले लेंगे लघुत्तम, तो x² + 8x/4, ठीक है। फिर 4 लघुत्तम लेंगे तो देखो 4 × x² 4x² माइनस x² और माइनस प्लस माइनस 8x/4, तो कितना हो गया देखो 4x² में से x² जाएगा तो 3x² माइनस 8x/4। ये क्या है शेष भेड़ है, जो कि क्या कर रहे हैं, ये कह रहा है कि शेष 15 भेड़ नदी के किनारे देखे गए, ये नदी के किनारे हैं शेष भेड़। अपने हिसाब से तो है 3x² माइनस 8x/4, क्वेश्चन कह रहा नहीं 15 है। मैंने कहा ठीक है भाई 15 है, तो अपन क्या करें यहाँ पे देखो 4 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो गए 3x² माइनस 8x बराबर 15 × 4 यानी कि 60। अच्छा 60 को इधर लाएंगे तो -60 बराबर 0। ये क्या हो गई, एक द्विघात समीकरण हो गई। अब द्विघात समीकरण है तो अपन इसको 2 प्रकार से सोल्व कर सकते हैं, या तो अपन इसके टुकड़े कर ले या श्रीधराचार्य विधि से कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपन डायरेक्ट श्रीधराचार्य विधि लगा लेते हैं, ठीक है। क्या कहता है यहाँ पे द्विघाती सूत्र, जिसे हम कहते हैं कि x बराबर -b प्लस माइनस रूट b² - 4ac/2a, जहां पे a जो है वो x² का गुणांक है, b है वो x का गुणांक है, और c है वो अचर जो संख्या है वो है। तो देखो यहाँ पे मान रखते हैं माइनस, और b का मान कितना है -8 प्लस माइनस √ b² यानी कि -8 का स्क्वायर माइनस 4 × a का मान 3 और c का मान -60/2a, तो 2 × a का मान कितना है 3 है। देखो कितना हो गया माइनस माइनस प्लस, तो ये तो हो गया 8 प्लस माइनस √ 8 का स्क्वायर 64 माइनस माइनस प्लस, गुणा करते हैं इनको 4 3 12 12 × 6 कितना हो गया 72 और 0 का 0/2 × 3 6 आ गया। चलो सोल्व करते हैं यहाँ पे 8 प्लस माइनस √ 64 और 720 कितना हो जाएगा 784/6। यहाँ क्या हो जाएगा देखो 8 प्लस माइनस 784 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 28/6। एक बार लेंगे प्लस और एक बार माइनस, तो देखो जब प्लस लेते हैं अपन तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 8 + 28/6, तो 8 और 28 कितना हो जाएगा, 28 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 36, और 36 में 6 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 6। एक बार घटा लेते हैं तो देखो 8 - 28/6, एक नेगेटिव संख्या आ रही है यहाँ पे, क्योंकि 28 जो है उसमें से 8 जाएंगे तो 20 और माइनस का 20/6 हो गया। नेगेटिव संख्या आ रही है, जो कि भेड़ों की संख्या नेगेटिव हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, तो ये नहीं होगा। तो देखो x का मान कितना आया 6 है, भेड़े क्या है x², तो भेड़ों की संख्या क्या हो जाएगी x का मान 6 का वर्ग यानी कि
36। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? 36 आ जाएगा। इसके अलावा देखो एक और तरीका है इसका, अपन क्या कर सकते हैं, ऑप्शन चेक कर सकते हैं। जैसे पहला ऑप्शन है 60, दूसरा है 20, तीसरा है अपने पास में सी वाला ऑप्शन 36 और डी वाला ऑप्शन है 72 है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो भेड़े हैं अपन को क्या चेक करना है, जो वर्गमूल है उसका 2 गुना है, वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूरी होगी भेड़े, आधी भेड़ तो होने से रही। तो अपन क्या करते हैं, यहां से देखो वर्गमूल करना है अपने को उसका 2 गुना। तो 60 का वर्गमूल एक पूर्ण संख्या है क्या? नहीं होगी, तो यहाँ पे आंसर नहीं हो सकता। 20 का वर्गमूल भी नहीं है, 72 का भी नहीं है, 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और इसका 2 गुना करना है तो कितनी हो गई? 12 भेड़े हैं जो कि पहाड़ों में है। ये कह रहा है कि 1/4 यानी 36 की 1/4 कितनी हो जाएगी? 36/4 यानी कि 9 भेड़े हैं जो कि कहां पे है? 9 भेड़े जंगल में है। कुल कितनी हो गई देखो, 12 और 9 तो हो गया 21, और 15 भेड़े ये कह रहे हैं कि नदी पर है, तो टोटल कितनी हो गई? 36 भेड़े आ गया 36। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डायरेक्ट 36 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। 256 की घात 0.16 इंटू 16 की घात 0.18 का मान क्या होगा? देखो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा क्या करना अपने को, ये जो अंदर वाली संख्या है इसको ऐसी घात में तोड़ना है कि दोनों सेम हो जाए। यहाँ पे देखो 16 क्या होता है? 4 का स्क्वायर, और 256 क्या होता है? 16 का स्क्वायर होता है। इसे हम 2 प्रकार से करते हैं। चलो ठीक है, एक तो अपन करेंगे 16 से, तो सबसे पहले 16 से करते हैं। यहाँ पे तो देखो 256 को लिख सकते हैं अपन 16 का स्क्वायर की घात 0.16 इंटू ये है 16 की घात 0.18। अच्छा, यहाँ पे अपने को पता है ए की घात एम की होल पावर एन हो, तो इसे क्या लिख सकते हैं? ए की घात एम इंटू एन। यहाँ से हो जाएगा 16 की घात 16 दूनी 32, तो 0.32 इंटू 16 की घात 0.18। देखो जब आधार समान हो और गुणा में हो तो घातें जुड़ जाती है, यानी 16 की घात 0.32 और 0.18 कितना हो जाएगा? 0.50, या मैं कह सकता हूँ 0.5। अच्छा, 0.5 का मतलब क्या हो गया? 16 की घात 1/2। अच्छा, 16 की घात 1/2 का मतलब क्या हो गया? √16। √16 का मतलब क्या हो गया? 4, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है? देखो 256 का मतलब क्या होता है? 16 इंटू 16, 16 का स्क्वायर। 16 का मतलब क्या होता है? 4 इंटू 4, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 इंटू 4 यानी 16, फिर लिख दिया 4 इंटू 4 यानी 16, तो 16 इंटू 16 कितना हो जाएगा? 256। यानी कि 256 को क्या लिख सकते हैं अपन? 4 की घात 4, और 0.16 पहले ही है, इंटू 16 को लिख सकते हैं 4 की घात 2 और 0.18 पहले ही है। अब क्या करें, देखो ए की घात एम की घात एन हो, अगर होल पावर एन है तो क्या करेंगे? गुणा हो जाएगी। तो 4 की घात 16 इंटू 4 64, यानी कि 0.64 इंटू 4 की घात 2 है, 2 इंटू 18 36, तो 4 की घात 0.36, तो कितना हो गया? 4 की घात 0.64 और 0.36 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा भाई। यहाँ पे 64 और 0.36 को जोड़ेंगे तो 1.00 हो जाएगा, तो 4 की घात 1, यानी आंसर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। 4 की घात 91 प्लस 4 की घात 92 प्लस 4 की घात 93 प्लस 4 की घात 94 विभाज्य है, किस संख्या से विभाज्य? ये देखना अपने को। देखो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करें अपन? 4 की घात 91 कॉमन ले लेते हैं। देखो 4 की घात 91 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ 1, प्लस 4 की घात 92 से 4 की घात 91 कॉमन ले लिया तो क्या बचा? 4 की घात 1, प्लस यहाँ क्या बचा? 4 की घात 2, प्लस यहाँ क्या बचा? 4 की घात 3। सोल्व करें अपन इसको। 4 की घात 91 को तो पढ़ा रहने दो, और अंदर वाले को सोल्व करते हैं। तो देखो 1 प्लस 4 की घात 1 4, 4 की घात 2 का मतलब 16, और 4 की घात 3 का मतलब 64। जोड़ दो 4 की घात 91 इंटू ये कितना आया? 1 और 4 5 और 16 21 और 64, 64 और 21 कितना हो गया? 85 हो गया। अब देखो चारों ऑप्शन में से देखो कि 85 में किसका भाग जा रहा है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है 17, 17 पंजे 85, यानी किससे विभाज्य होगी? 17 से विभाज्य होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। 5 की घात 2n प्लस 2 माइनस 24n माइनस 25 निम्नलिखित किस संख्या से पूर्णतः भाज्य होगी जबकि n एक धन पूर्णांक है? देखो n क्या है? यहाँ पे एक धन पूर्णांक, तो हमेशा क्या करें अपन? इसमें सबसे छोटा वाला धन पूर्णांक रख लो, ठीक है, और उसके बाद ऑप्शन चेक कर लेंगे, और किन्हीं 2 का भाग जा रहा है तो उससे बड़ा वाला धन पूर्णांक ले लेंगे। देखो सबसे छोटा धन पूर्णांक क्या होता है? हम जानते हैं कि पूर्णांक का मतलब वह संख्या जो पूरी पूरी है, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में, यानी -3 -2 -1 0 1 2 3, ये सभी पूर्णांक है।
तो सबसे छोटा धन पूर्णांक, देखो ये तो नेगेटिव है, जीरो न तो धन है नहीं ऋण है, तो सबसे छोटा धन पूर्णांक क्या है, 1 है। तो अपन क्या करें, यहाँ पे 1 रख देते हैं पहले मान। तो 5 की घात 2 इंटू 1 यानी 2 प्लस 2 माइनस 24 इंटू n का मान 1 माइनस 25। तो 5 की घात कितना है यहाँ पे, 2 और 2 4, 5 की घात 4 माइनस 24 और माइनस 25। ठीक है, देखो 5 की घात 4 कितना हो जाएगा, 5 को 4 बार गुणा करना है, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 और 5 25 और 5 और 5 25 और 25 इंटू 25 कितना हो गया 625। देखो मैंने इनको पहले क्यों नहीं जोड़ा, उसका कारण है 625 में से अपने को 24 और 25 दोनों घटाने, तो 625 में से 25 जाएगा तो 600 और 625 में से 24 जाएगा तो 576। अब देखो 576 में से इनमें किसका भाग जा रहा है, 510 का जाना ही नहीं है, 50 का भाग जाना ही नहीं कि 50 100 150 200 आएगा, 576 में 576 का भाग जाएगा ही जाएगा, और 39 का भाग दोगे तो 576 में 39 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 576। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, 517 की घात 26 इंटू 313 की घात 17 इंटू 402 की घात 58 में इकाई अंक क्या होगा। अब देखो यहाँ पे इकाई अंक निकालना है, अब 517 की घात 26 का मतलब 517 को 26 बार गुणा करेंगे, ऐसा करेंगे क्या अपन, ऐसा नहीं करेंगे। देखो क्या करना है, ये जो घात है इसमें क्या करो 4 का भाग दे दो, और क्या शेषफल बच रहा है, देखो 4 का भाग देंगे तो 4 छंग 24 बचा क्या, शेषफल 2, तो इसके इकाई अंक यानी 7 की घात क्या करनी है अपने को 2 करनी है गुणा। आगे देखते हैं, 17 में 4 का भाग देखो तो 4 चौक 16 बचा कितना, शेषफल 1 बचा, इकाई अंक क्या है 3, तो 3 की घात लिख दो 1 गुणा। यहाँ पे 402 की घात 58 है, 58 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, देखो 14 चौक 56 यानी 4 का भाग 14 बार देंगे जब 56 बचा कितना 2, तो इकाई अंक क्या है 2, उसकी घात कर दो 2। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं, 7 का वर्ग कितना हो गया 49 इंटू 3 की घात 1 3 और 2 की घात 4। अब 49 नहीं लेना अपने को, हमेशा काम इकाई अंक से ही करना है, यानी 9 इंटू 3 इंटू 4। अब इनको कैसे करेंगे, देखो 9 3 27 को गुणा करना है 4 से, तो वापस क्या करेंगे 27 का केवल इकाई अंक लेंगे अपन यानी 7, तो 7 इंटू 4, 7 चौक कितना आ गया 28, इकाई अंक क्या आया 8 आया। तो इनको जब सोल्व करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा 8 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, 67 की पावर 67 प्लस 67 में 68 का भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा। अब देखो इतना बड़ा क्वेश्चन अपन कैसे करेंगे, शेषफल निकालना है, तो जब भी शेषफल निकालना हो क्या करेंगे, देखो घात अगर सम में हो तो 2 लेनी है और विषम में हो तो 1 लेना है, बस इतना सा काम करना है। यानी अगर घात विषम है तो जितनी बड़ी हो कोई मतलब नहीं, अपने को तो सिर्फ और सिर्फ घात 1 या 2 दोनों में से 1 लेनी है। अगर विषम हो तो 1 लेंगे और सम है तो 2 लेंगे। यहाँ पे घात क्या है विषम है तो अपन क्या लेंगे यहाँ पे 1 लेंगे, यानी 67 की पावर 1 प्लस 67 में भाग देना है 68 का। अब आपको 67 प्लस 68 करने की जरूरत नहीं है। अब एक चीज देखो, इस 67 में 68 का भाग देने के लिए कितने की कमी हो रही, 1 की, तो क्यों ना अपन ये 1 इसमें से इसको दे देते हैं, यानी इसको लिख देते हैं अपन 68 प्लस 66 और इसके अंदर भाग देंगे 68 का, 68 से 68 एक बार कट जाएगा, शेषफल क्या रहेगा 66 रहेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 66। दोस्तों आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज पे मैसेज करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और यदि अभी तक आपने शनिवारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है और इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।